सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल आप सभी दोस्तों, सभी भाई बहनों का। देखिए, जहाँ तक मेरी क्लास हुई थी मैथ में, ज्योमेट्री की क्लास ले रहे थे हम, और उसके आगे हम नेक्स्ट हमको जो लगा था कि देखिए, हम ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे, लेकिन हमको ज़्यादा ज़रूरत लगा कि मैथ्स का जितना फार्मूला है वो हम एक जगह करवा देते हैं। सारा ऑल फार्मूला, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जितना भी एग्जाम होती है, जितनी सारी एग्जाम होती है सारी एग्जाम का, तो इसलिए हम वो ज्योमेट्री का क्लास जो ले रहे थे उसको हम ब्रेक करके ये आज से हम ये क्लास ले रहे हैं फार्मूला का। और इसमें आज से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, और ये सीरीज पूरा मैथ की जितना फार्मूला होगी वो सारा को कवर किया जाएगा, और आप लोग इसका फुल एंजॉय कीजिए। और मुफ्त में ज्ञान मिल रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा है, जहाँ पे नहीं मिल रहा है, और कंटेंट 100% सही मिलेगा, और जिसको जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए। और देखिए, आप लोग के लिए आज से एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और ज्योमेट्री को इसलिए वहाँ ब्रेक कर दिए ताकि ज़्यादा हमको हेल्पफुल लगा कि पहले फार्मूला कवर करा देते हैं सारा, उसके बाद ज्योमेट्री फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए, कंप्लीट मैथ्स होगा, फार्मूला जितना होगा। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, जैसे देखिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीएपीओ, बैंक, रेलवे, जितना भी एग्जाम्स, जितनी सारी एग्जाम्स होती है सारी एग्जाम्स का, इसमें हम पहला टॉपिक रखते हैं नंबर सिस्टम्स। मतलब शुरू से ही शुरू करते हैं, पूरा जीरो लेवल से। देखिए, और उसके बाद हाई लेवल सारा फार्मूला करा देंगे। मतलब जितना फार्मूला और जितना डेफिनेशंस है, परिभाषा है, वो सारा करवा देंगे हम। ठीक है, देखिए, नंबर सिस्टम्स का जो है, इसका नंबर नंबर कितना क्या प्रकार होता है, कितना प्रकार डिफरेंट टाइप। तो इसका दो प्रकार होता है, रियल, इसका ये टाइप अभी लिखा देते हैं, इसके बाद सारा का एक्सप्लेनेशन बाद में करा देंगे, सारा का डेफिनेशंस लिखा देंगे, एग्जांपल्स बता देंगे क्या क्या होगा, कौन होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, सारा का लिखा देंगे भाषा में। पहले इसका ये शॉर्ट फॉर्म में देख लीजिए किसका कितना पार्ट है, उसके आगे इसका सारा का एक्सप्लेनेशन हम करा देंगे, भाषा में दिखा देंगे। देखिए, नंबर संख्या, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। इसका नंबर्स का दो पार्ट होता है, रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स हो गया वास्तविक संख्या, और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का एक पार्ट होता है कम्प्लेक्स नंबर्स और समस्त्रिक संख्या। समस्त्रिक संख्या, कम्प्लेक्स नंबर्स। और इसका देखिए वास्तविक संख्या का दो पार्ट होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और उसके बाद रेशनल नंबर का भी दो पार्ट होता है, इंटीजर्स, इंटीजर्स को पूर्णांक कहते हैं, और फ्रैक्शनल डेसिमल्स मतलब भिन्न दशमलव कहते हैं। और इंटीजर्स का दो पार्ट है, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो। वो पॉजिटिव इंटीजर्स को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जीरो को शून्य कहते हैं। इसके बाद देखिए फ्रैक्शनल डेसिमल्स, भिन्न में दशमलव, तो इसका हो जाएगा निगेटिव इंटीजर्स, इसका एक पार्ट है निगेटिव, नकारात्मक पूर्णांक। और देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, ये दोनों मिलेगा तो नॉन निगेटिव, गैर नकारात्मक होगा। उसके बाद जीरो और निगेटिव इंटीजर मतलब नकारात्मक पूर्णांक, दोनों को मिलेगा तो नॉन पॉजिटिव मतलब गैर धनात्मक होगा। इसका बाद यहाँ पे नहीं जगह बचा था, इसलिए यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन करके गैर नकारात्मक का, इसका पॉजिटिव इंटीजर और जीरो का। तो यहाँ देख लीजिए, इसका टू पार्ट है, होल नंबर्स पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या। और उसके बाद नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या का भी तीन पार्ट होता है, कौन कौन, प्राइमरी नंबर्स अभाज्य संख्या, यूनिट अकाउंट, कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या। ठीक, इसमें इतना है। और इसके आगे फिर बता रहे हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए तब तक।
जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग। ये क्लास आप लोग को रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा, यूट्यूब पे फ्री में। आप लोग इसको वीडियो पोस्ट करके रोक करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स अच्छा से बनाइएगा ताकि पढ़े तो हेल्पफुल रहे। पूरा जीरो से शुरू किए हैं, ताकि बच्चा जो 6 7 में क्लास में बच्चा पढ़ता है वो सब उससे स्टार्ट किए हैं। ठीक है, देख देख लिए, हो गया नोट। देखिए आगे चलिए आप लोग। समझ गए? इसको अच्छा से समझिएगा, पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगी तो फिर से हम बता देंगे, किसी दिन पूछ लीजिएगा। आप लोग को जो चीज नहीं होगा, जो चीज समझ में नहीं आएगा, आप लोग वो उसका कमेंट कीजिएगा, और कमेंट पढ़ के हम जवाब देंगे। ठीक है, आगे चलिए। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए फैक्टर गुणनखंड के बारे में। फैक्टर गुणनखंड कैसे कैसे होता है, उसके बाद वो जितना लिखा है डिफरेंस में, वही ये क्या बोलते हैं, पार्ट जिसका जितना पार्ट लिखा है सबका एक्सप्लेनेशन करेंगे अभी। पहले इसका गुणनखंड देख लीजिए, फैक्टर क्या क्या होता है, कैसे होता है। देखिए एन ए के पावर पी, पी के पावर क्यू, सी आर डी एस, ये गुणनखंड समझ लीजिए। वेयर जहाँ ए बी सी एंड डी प्राइम नंबर होगा, डी आर प्राइम नंबर, मतलब भाज्य संख्या। नहीं नहीं नहीं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होगा जहाँ ए बी सी और डी अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए एन बराबर देख लीजिए इसको, एन बराबर पी के पावर एक पावर पी गुना बी के पावर क्यू गुना सी के पावर आर गुना डी के पावर एस, डॉट डॉट डॉट। अब यार जहाँ ए बी सी और डी जो होगा प्राइम नंबर, मतलब ए बी सी जो होगा अभाज्य संख्या होगा, ए बी सी और डी जो होगा अभाज्य संख्या होगा। तो देख लीजिए पहला,
देखिए किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ठीक है, किसी संख्याओं के कुल गुणनखंड संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? देखिए p+1 q+1 r+1 s+1, ठीक, डॉट डॉट। बढ़िया, देखिए इतना नोट कीजिए, इसके बाद समझा देते हैं। देखिए हो गया गुणन, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, किसी संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या इसी तरह निकालेंगे p+1 q+1 r+1 s+1 डॉट डॉट। इसका दूसरा देखिए, इसको मिटा देते हैं ताकि अच्छा होगा लिखने में। देखिए दूसरा, पहला हुआ था, दूसरा देखिए, दूसरा क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, टोटल नंबर्स ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक, कुल विषम संख्या, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, ठीक, क्या कैसे निकालते हैं? q+1 r+1 s+1 डॉट डॉट डॉट, वेयर a बराबर जो होगा 2 होगा, ठीक। तीसरा देखिए, आप लोग नोट भी करते जाइए साथ के साथ। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ये ऑड हुआ, अब इवन होगा। टोटल नंबर्स ऑफ इवन फैक्टर्स, ये सब फॉर्मूला का मैथ में यूज होता है बहुत ज्यादा, तो ताकि लिखा देते हैं, आप लोग को हेल्प मिलेगा। कुल सम्स, कुल सम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ठीक। इसको कैसे निकालते हैं? देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, p
इंटू क्यू प्लस वन आर प्लस वन एस प्लस वन डॉट 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 डॉट, मतलब टोटल फैक्टर ऑड फैक्टर होगा, टोटल फैक्टर ऑड फैक्टर। ठीक, तीसरा हो गया। तो चौथा देखिए, नहीं बढ़ जाएगा, लिख दे, बढ़ जाएगा, लिख देते हैं। देखिए, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर्स। ठीक, किसी दी हुई संख्या, दी हुई संख्या के गुणनखंडों का योगफल। ठीक, देखिए इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए के पावर 0 प्लस ए 1 प्लस डॉट 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 ए के पावर पी ब्रैकेट 1 बी 0 प्लस बी 1 प्लस डॉट 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 बी के पावर क्यू, उसका सी 0 सी 1 प्लस सी आर डॉट 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 डॉट। ठीक, इसको देखिए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए के पावर पी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1। ठीक, गुणा बी के पावर क्यू प्लस 1 माइनस 1 बी माइनस 1 गुणा सी के पावर आर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन सी माइनस 1। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए फटाक से, उसके बाद पांचवा पे चलेंगे। ठीक है, हो गया, बाद में भी कर सकते हैं, वीडियो भी लेगा, इसको वीडियो रोक करके पॉइंट करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट्स में अच्छा से बनाइएगा। पांचवा होगा ना, ये पांचवा, सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर, सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। ऑड फैक्टर, फैक्टर ऑड फैक्टर्स और नंबर, ये सारी जितना कंटेंट मिल रही है, फ्री में कंटेंट मिल रही है, जिसको भी जरूरत हो, जिसको भी फ्री में पढ़ना हो, वो ये उसको ये चैनल का लिंक भेज दीजिएगा, अपना वो पढ़ेगा। किसी संख्या के सम और विषम गुणनखंड, और विषम गुणनखंडों का योगफल। पहला देखिए, पहला क्या निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर, ये लिख दीजिए, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों का योगफल।
इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एक के पावर 1 ए प्लस ए के पावर 2 प्लस डॉट 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 ए के पावर पी ब्रैकेट 1, उसके बाद बी 0 प्लस बी 1 प्लस डॉट 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 बी के पावर क्यू, ठीक, ब्रैकेट 1, C0 प्लस C1 प्लस CR प्लस डॉट 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 e के पावर r, ठीक। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए a के पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a इंटू 1 माइनस 1, ठीक, ब्रैकेट 1, उसके बाद देखिए गुना b के पावर q प्लस 1 अपॉन b माइनस 1, ठीक, गुना c r पावर 1 अपॉन c माइनस 1, ठीक, ये हो गया। इसको कितना लिख सकते हैं, उसके बाद इसको करके देखिए, यहाँ p होगा, देखिए मैं a के पावर p इसी को माइनस 1 लिख दिया, a माइनस 1 गुना b के पावर q प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 गुना c के पावर r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन c माइनस 1, ये हो गया, फैक्टराइज कर दिए इसको, हो गया। अब अगला इसी का विषम संख्या वाला विषम फैक्टर, ऑड फैक्टर्स मतलब विषम गुणनखंडों का योग हो गया, ये हटा के लिख देते हैं, बी नंबर, देखिए विषम सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का योगफल, ठीक, क्या होता है इसका फॉर्मूला, देखिए a के पावर 0 b g1 0 प्लस b1 प्लस डॉट 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 b के पावर q c 0 c1 प्लस c r वेयर a बराबर 2 होगा, ठीक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए b के पावर q प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 इंटू c के पावर r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन c माइनस 1, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आगे देखिए ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बाद पढ़ते हैं थोड़ा सा रिमाइंडर शेषफल के बारे में, ठीक है।
शेषफल के बारे में वो हो गया फैक्टर। इसके आगे तो एक और बचा है, वो फल लिखा देंगे। ये इसका आगे देखिए शेषफल रिमाइंडर के बारे में, इसका आसान डेफिनेशन लिख देते हैं। देखिए द रिमाइंडर is the integer left over after dividing one integer by another to produce an integer point, produce an integer a point। थोड़ा सा तबीयत डाउन है इसलिए आवाज में परिवर्तन हो रही होगी, इसको आप लोग माफ कीजिएगा, क्षमा मांगते हैं। ठीक, इंटीजर इसका हिंदी में देख लीजिए, एक पूर्णांक एक पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर पूर्णांक भागफल प्राप्त करने के बाद शेष बचे पूर्णांक शेषफल, पूर्णांक को शेषफल कहते हैं। देखिए डिवाइडर, भाजक, डिवाइड, डिवाइडेड, भाज्य, ठीक, भागफल, ये जो भाग दीजिएगा इसी को बचेगा उसी को बोलते शेषफल, बचेगा इसे बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल, शेषफल, ठीक, यही होगा, यही हो गया शेषफल, इसी को कहते हैं। नोट कीजिए, उसके बाद समझा देते हैं।